पोको के F7 डिवाइस के लिए यहाँ पे एक अनदर अपडेट आ चुका है AOSP का, जो कि QPR2 के ऊपर रन कर रहा है और ये है हमारा लेटेस्ट अपडेट डफिस्ट। और इसमें क्या कुछ किस तरीके से चेंज देखने को मिलता है, परफॉर्मेंस कैसा है, बैटरी ड्रॉप क्या है, क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, वो सारी जानकारी इस वीडियो में आपको यहाँ पे मिलेगी। इसलिए लास्ट तक जरूर वॉच करना ताकि आपको सारी चीज़ें पता चल पाए और आप डिसाइड कर पाओ कि इसे इंस्टॉल करना चाहिए या फिर नहीं। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और पॉसिबल हो तो हाइप देना ना भूलें। सबसे पहली चीज़ देखोगे कि यहाँ पे हमारा जो फेस अनलॉक है वो आपका प्रॉपर वर्किंग रहता है। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट अनलॉकिंग नहीं रखा है ताकि यहाँ पे मैं खुद से स्वाइप डाउन और स्वाइप अप कर सकूँ। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा। हल्का सा यहाँ पे ग्रेडियंट इफेक्ट देखने को मिल रहा है, ये जो गूगल का नीचे का सर्च बार है इसके ऊपर। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कैमरा दिया गया है जो कि हमारा LMC का है, बट आपको कन्फिग यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, तब जाके आपको बेहतरीन आउटपुट मिलेगा। QS वगैरह में मुझे कोई भी लैग देखने को नहीं मिला है, काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है। और यहाँ के जो एनिमेशन है ये पहले से थोड़ा बेटर लग रहे हैं और यहाँ पे हैप्टिक काफ़ी स्ट्रॉन्ग फील करवाता है। तो ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे सही लगा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग इसे बनाता है। वापस से हम आते हैं अपने सेटिंग के अंदर। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है अबाउट, जहाँ पे आपको जो इसके मेंटेनर का नेम देखने को मिलेगा। और मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगा हमारे मेंटेनर डेवलपर्स को, क्योंकि उनकी वजह से ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाती है। बाकी डिवाइस स्पेक्स वगैरह, कॉन्फ़िगरेशन वगैरह, और देख सकते हो एंड्रॉइड 16 QPR2 आपको दिखाई देता है, जहाँ पे 1 फैब का सिक्योरिटी पैच है, बिल नंबर और मोर इन्फो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, जहाँ पे रेडियो वगैरह का इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाता है और बाकी अदर चीज़ें भी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। बाकी अगर हम बैक की ओर चलते हैं तो आपको देखने को मिलता है सिस्टम, जहाँ पे वही आपको जो टाइम एंड डेट वगैरह, यहाँ पे सिस्टम नेविगेशन के कस्टमाइजेशन आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि आप यहाँ पे यूज में ला सकते हो। यहाँ पे फाइल ट्रांसफर जो कि सेटअप के टाइम पे ही आ जाता है, और इसका सेटअप सेम मुझे एवोल्यूशन X जैसा देखने को मिला, जो कि हल्का फुल्का स्टार्टिंग पे आईफोन वाला वाइब देता है सेटअप के टाइम पे, जो कि पसंद आया। बाकी यहाँ पे OT अपडेट का सेशन भी आपको मिल जाता है, जहाँ से नेक्स्ट टाइम आप अपना लोकल अपडेट कर पाओगे या डायरेक्ट डाउनलोड कर पाओगे, और बाकी अदर चीज़ें भी आप कर सकते हो। और कैसे आप कस्टमर रोम को OT अपडेट कर सकते हो, डर्टी फ्लैश कर सकते हो, उससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियो दे रखा है लीनेज OS के ऊपर। आप चाहो तो 2026 का प्लेलिस्ट देख लेना। और ये जो पार्ट है नीचे का, जहाँ पे ये थोड़ा सा सजेस्ट कर रहा है, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लगा, जो कि एक टाइम पे हमें Xiaomi में देखने को मिलता था, जहाँ से आप डायरेक्टली इस तरीके से गेम स्पेस में जा सकते हो, यहाँ पे स्पूफिंग के सेटिंग पे जा सकते हो, और यहाँ पे बटन के सेटिंग वगैरह पे आप स्विच कर सकते हो। तो ये चीज़ भाई काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लगा कि इस टाइप का है जो ऑप्शन हमें जो हमारे AOSP कस्टम रोम के अंदर देखने को मिलता है। अनदर यहाँ पे स्टोरेज और बैटरी देखने को मिलेगा। बैटरी से रिलेटेड ज़्यादा कुछ कस्टमाइजेशन नहीं है, जैसे कोई आपको यहाँ पे बाकी चीज़ें देखने को मिल जाता है, जो कि ओवरऑल मैं कहूँगा कि यहाँ पे सही है, और कुछ खास यहाँ पे चीज़ नहीं है, जैसे कि फास्ट चार्जिंग या लिमिट या बाईपास वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। ऐप्स के अंदर आपको देखने को मिल जाता है गेम स्पेस, असिस्टेंट और बाकी ऐप्स और बाकी अदर ऑप्शन देखने को मिलते हैं। साइड बार वगैरह भी आपको देखने को मिल जाता है, जो कि मैंने आपको मोस्टली कस्टमर में शो कर रखा है, और बाकी बेसिक से ऑप्शन आपको यहाँ पे नज़र आते हैं। डिजिटल वेलबिंग वगैरह भी आपको यहाँ पे प्रॉपर वर्किंग है, इसका लुक थोड़ा सा चेंज हो चुका है, जो कि कुछ इस तरीके से आपको सारे एक्टिविटी वगैरह शो कराएगा। बाकी अनलॉकिंग, नोटिफिकेशंस वगैरह और बाकी अदर ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपने नोटिस किया कि मैंने बैक किया तो यहाँ पे हल्का सा एनिमेशन देखने को मिला, जो कि काफ़ी अच्छा लगा। बाकी फेस अनलॉक, फिंगरप्रिंट आप यहाँ पे वर्किंग रहते हैं। बाकी यहाँ पे प्राइवेट स्पेस वगैरह यहाँ पे इन करते हैं तो आपको बाकी अदर ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, जो कि यहाँ पे दिए गए हैं और इनका आप यूज में ला सकते हो। बैक की ओर चलने के बाद आपको मिलता है यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी, जहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे टाइमिंग कंट्रोल का ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ पे जो आपका है जो नेविगेशन बटन वगैरह आप कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पे हैप्टिक वाइब्रेट भी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, दिया गया ऑप्शन। और बाकी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है ऑडियो डिस्कशन वगैरह, फ्लैश नोटिफिकेशन के टाइम पे, और हियरिंग डिवाइस वगैरह का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। ऑडियो लेफ्ट एंड राइट का भी आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो, जो कि आपको ऑप्शन यहाँ पे नज़र आता है। इसके बाद आपको देखने को मिलता है साउंड का प्रोफाइल, जहाँ पे सारे ऑप्शन आपको बेसिक से ऑप्शन मिलते हैं। वाइब्रेट के अलग पैटर्न भी आपको देखने को मिल जाता है। रिंग का जो प्रीव्यू है ये भी थोड़ा डिफरेंट सा है, जो कि अच्छा लगा मुझे। बाकी यहाँ पे आपको जो पर ऐप साउंड कंट्रोल भी देखने को मिल जाता है, जो कि आप यहाँ से यूज में ला सकते हो। और एक चीज़ यहाँ पे मुझे मिसिंग लगी, वो है डॉल्बी। अगर डॉल्बी बाय डिफ़ॉल्ट होता तो मज़ा आता, बट वैसा यहाँ पे नहीं है। नोटिफिकेशन के अंदर आपको हिस्ट्री का ऑप्शन मिल जाता है, नोटिफिकेशन वगैरह का। यहाँ पे रिप्लाई का, लॉक स्क्रीन का ऑप्शन आपको मिल जाता है, लॉग है, कूल डाउन वगैरह है, फ्लैश का है, इमरजेंसी का है। और फिर से यहाँ पे आप देखो थोड़ा सा सजेशन आ रहा है, नोटिफिकेशन, एम्बिएंट और स्टेटस बार वगैरह का, जो कि यहाँ से हम एक्सेस कर सकते हैं।
अनदर वॉलपेपर स्टाइल के अंदर सारे कस्टमाइजेशन मिल जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको पिक्सल के टाइम पे शो किया था, लेकिन यहाँ पे जो क्लॉक फॉर्मेट्स है ना वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे दिए गए हैं। तो कई सारे नए आपको क्लॉक फॉर्मेट देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पे सही लगा। तो जो भी आपको क्लॉक फॉर्मेट अच्छा लगता है रखो, यहाँ पे आप चाहो तो कस्टम कलर कर सकते हो, और इसका साइज़ भी आप चाहो तो स्मॉल या लार्ज वगैरह है जो यहाँ पे कर सकते हो। अनदर यहाँ पे फॉन्ट्स के भी ऑप्शन मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको जो शॉर्टकट मिलते हैं लेफ्ट एंड राइट के, और अनदर यहाँ पे फिंगरप्रिंट एनिमेशन भी यहाँ पे दिया गया है, जिनमें से मैं एक एनिमेशन यहाँ पे यूज भी कर रहा हूँ, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। अनदर बैक आते हैं तो यहाँ पे आइकन देखने को मिलता है। जो भी आपको आइकन यहाँ पे अच्छा लगता है कस्टम, वो आइकन आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। और ये सारे आइकन है, मे भी आपको कैमरे के अंदर नजर नहीं आ रहे हैं क्योंकि बैकग्राउंड के साथ मैच हो जा रहे हैं, बट मुझे यहाँ पे ये चीज़ें दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से अगर मैं यहाँ पे सेट करता हूँ तो ये आपको यहाँ पे एनिमेशन देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो सारे यहाँ पे वर्किंग रहते हैं। लॉक स्क्रीन के अंदर यहाँ पे आपको विजेट्स वगैरह के ऑप्शन देखने को मिलते हैं, फुल लिस्ट वगैरह का भी आपको ऑप्शन मिल जाता है, और साथ साथ यहाँ पे शॉर्टकट्स वगैरह डायनेमिक वगैरह के भी ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। बाकी यहाँ पे काउंट भी आपको देखने को मिलता है। और एक चीज़ आपको मैं और दिखाऊं कि अगर मैं यहाँ पे लॉक पे आता हूँ, स्वाइप करता हूँ इस तरीके से, तो यहाँ पे नया ऑप्शन मिलता है विजेट्स वगैरह का, जहाँ पे आप इस तरीके से ऐड कर सकते हो। लॉन्ग प्रेस करने के बाद आपको रिमूव और डन का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके से चीज़ें आपको यहाँ पे कंट्रोल करने के ऑप्शन है जो यहाँ पे मिलता है, जो कि आप यहाँ पे ऐड वगैरह है जो कर सकते हो, और बाकी चीज़ें भी आप चेंज कर सकते हो। और ये ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पे, जो कि विजेट्स ऑन लॉक स्क्रीन है, जो कि कुछ इस तरीके से, जो कि आप यहाँ से भी कंट्रोल है जो कर पाओगे। तो ये फाइनली QPR 2 के अंदर ऐड किया गया है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि मुझे पर्सनली अच्छा लगा है। अनदर यहाँ पे आपको मिलता है डिस्प्ले, जहाँ पे इनहेंस HDR का ऑप्शन दिया गया है, ऑलवेज ऑन है, टाइम आउट, पॉकेट मोड, डार्क मोड वगैरह, जहाँ पे आपको जो यहाँ पे एक्स्ट्रा डार्क मोड का भी ऑप्शन मिल जाता है, जो कि आप एक्सपेंड कर सकते हो। और यहाँ पे प्योर ब्लैक का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। अनदर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है लाइव डिस्प्ले, कलर बूस्ट वगैरह, रोटेशन, रिफ्रेश रेट, और बाकी वही बेसिक से सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलते हैं, टैप टू बैकअप और स्लिप वगैरह के। अनदर यहाँ पे आपको मिलता है डिस्प्ले के अलावा जो कि हमारा इसका खुद का कस्टमाइजेशन, जहाँ पे आप मोड से रिलेटेड बहुत कस्टमाइज कर सकते हो, जो भी आपको यहाँ पे करना है, जो कि बेसिक हर एक रूम के अंदर ये नजर आता है। अनदर आता है यहाँ पे स्टेटस बार, जहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है कि पुल डाउन, लैरिक का ऑप्शन है, यहाँ पे कस्टम लोगो आप कर सकते हो, यहाँ पे आइकन्स वगैरह ऑन एंड ऑफ का ऑप्शन है, यहाँ पे कंबाइन कर सकते हो ताकि आपको नंबर शो हो, नोटिफिकेशन वगैरह का, या फिर आप चाहो तो इन्हें सेपरेट भी कर सकते हो, जैसे कि आप देखो यूट्यूब का आइकन दिखाई दे रहा है। बाकी AM PM और यहाँ पे क्लॉक का जो चिप है वो भी आप रख सकते हो या फिर डिसेबल कर सकते हो। तो कई सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको जो देखने को मिलते हैं, तो जो भी सही लगे रखो या फिर नहीं रखो, मर्जी आपकी है। बैटरी स्टाइल वगैरह भी आप यहाँ पे कर सकते हो, और जब ये बैटरी स्टाइल डिसेबल रहता है ना, तो आइकन काफ़ी ज़्यादा बड़ा देखने को मिल जाता है, जो कि आज के टाइम पे हर एक AOSP में ये चीज़ें नज़र आती है। क्विक पुल डाउन के अंदर आपको यहाँ पे ल्यूनर कैलेंडर देखने को मिलता है। जैसे आप इसे ऑन कर देते हो, आप देखोगे कि आपका जो टाइमिंग है उसके साथ यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ मिलता है। जब मैंने इसे ट्रांसलेट किया गूगल लेंस की हेल्प से, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या शो करता है। देखो यहाँ पे ये है मंडे Feb 16 और दिसंबर 29, तो ये हमारा चाइना कैलेंडर वाला है जो शॉर्टकट शो करता है। तो इसे आप यहाँ से ऑन और ऑफ कर सकते हो, क्योंकि मे भी आपने गलती से ऑन कर दिया, तब फाइंड करते चलोगे भाई वो चाइना में क्या लिख रहा है, उसका सोल्यूशन क्या है, तो वो चीज़ मैंने यहाँ पे आपको बताया है। बाकी लेआउट्स वगैरह आप चेंज कर सकते हो अपने कीवेस वगैरह का, कैसे आपको रखना है कैसे नहीं रखना है, वो चीज़ आपको मिल जाएगा। बाकी ब्राइटनेस स्लाइडर जो कि मैंने यहाँ पे सर्कल कर रखा है, इसे भी आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हो या डिफ़ॉल्ट रख सकते हो। ऑटो ब्राइटनेस, QS हेडर वगैरह आप यूज कर सकते हो। साथ साथ डेटा यूजेज का ऑप्शन है, एडिट वगैरह का है, पावर मेनू वगैरह का ऑप्शन आपको मिलेगा। नोटिफिकेशन के अंदर हैंड्स अप, कॉम्पैक्ट वगैरह का ऑप्शन है आपको देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पे ट्रैकर भी दिया गया है, यहाँ पे आइलैंड का भी नोटिफिकेशन ऑप्शन है, एज लाइट कंट्रोल वगैरह है, और यहाँ पे स्ट्रेस बार एक्शन चिप, ताकि आप कुछ भी डाउनलोड करो तो उसका प्रोसेसिंग बार आपको यहाँ पे देखने को मिल सके। अनदर यहाँ पे आपको मिलता है बटन, जहाँ पे आपको लॉन्ग स्वाइप पे क्या रखना है वो चीज़ है। बाकी लॉन्ग प्रेस का है, बैकअप का है, आंसर का है, वॉल्यूम पैनल पोजीशन भी आप रख सकते हो, और पार्सल स्क्रीनशॉट वगैरह भी आप यहाँ पे रख सकते हो। जहाँ पे आप देखो कि एक और ऑप्शन आपको मिल जाता है वॉल्यूम स्लाइडर ग्रेडियंट वगैरह, जो कि आप चाहो तो यहाँ पे रखो या फिर आप जो इसे ऑफ भी कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे आपको लॉक स्क्रीन का ऑप्शन मिलता है, शिफ्ट बार रखना है या नहीं अपने एक्सेस करने के लिए लॉक स्क्रीन पे, फिंगरप्रिंट एनिमेशन, अनलॉकिंग एनिमेशन वगैरह, और यहाँ पे स्टाइल और फिंगरप्रिंट नोटिफिकेशन या फिर एरर पे वाइब्रेट का ऑप्शन। बाकी प्लस इक्वाइजर वगैरह और मीडिया कवर्ड आर्ट का भी ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि आप यहाँ पे जो रख सकते हो। तो ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। बाकी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है स्पूफ का, जहाँ पे आपको प्ले स्टोर इंटीग्रिटी का ऑप्शन है, कीबॉक्स का ऑप्शन है, बट अभी के टाइम पे मैंने कई सारे कीबॉक्स ट्राई किए और वर्किंग नहीं है। तो एक बेटर वर्किंग कीबॉक्स आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, ताकि आप सारी चीज़ों का बेनिफिट ले पाओ। और अभी जैसा कि कहा जा रहा है कि भाई गूगल ने बैंड बजा दिया है कीबॉक्स वगैरह का, तो इसलिए आपको
आपको यहाँ पे इसका यूज करते हुए जो फिक्स करना पड़ेगा, जो कि अभी के टाइम पे मेरे हाथ में तो नहीं है, तो मे भी आपको मिलता है तो बता देना। बाकी फोटो स्टोरेज आपको अनलॉक मिल जाता है, पिक्सल और स्पूफिंग वगैरह के एक ऑप्शन दिया गया है जहाँ पे आप एप्लीकेशन को सिलेक्ट करके वहाँ पे पिक्सल डिवाइस का स्पूफ ऐड कर सकते हो, एक नया ऑप्शन यहाँ पे नज़र आता है। तो ये चीज़ भी मुझे सही लगा। और कुछ लोगों का कहना है कि भाई ये सारी चीज़ें विदाउट किए हुए कुछ बैंकिंग ऐप नॉर्मली काम कर रहे हैं। तो कुछ लोगों के डाउट्स ये रहते हैं कि भाई जब हमने कीबॉक्स को ऐड नहीं किया, प्लेन आइडेंटिटी पास नहीं किया, तो बैंकिंग ऐप रन कर रहे हैं तो क्या वो बैन हो जाएंगे या फिर कुछ इशू आएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, बाय डिफॉल्ट कई सारी चीज़ों को फिक्स किया जाता है। तो अगर आपका वर्किंग रहता है तो मजे से यूज कर सकते हो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन वर्किंग नहीं रहता, वो डिटेक्ट कर लेता है भाई आपका फेल वगैरह है, तो आप वैसे में फिक्स करके यूज में ला सकते हो। ठीक है, मिसलेनियस के अंदर आपको देखने को मिलता है इग्नोर विंडो सिक्योर का, यूएसबी का डैशबोर्ड आपको मिल जाएगा और ब्लर का इंटेंसिटी वगैरह आप घटा बढ़ा सकते हो। बाकी यहाँ पे आपको सारे डेवलपर्स के नेम्स, क्रेडिट वगैरह देखने को मिल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ आपको देखने को मिलता है हमारे QPR2 के लेटेस्ट ऑफिशियल डेवफिस्ट के अपडेट के अंदर। बाकी आप देखो लॉन्चर के अंदर नया ऑप्शन देखने को मिला है जहाँ पे फोल्डर कस्टमाइजेशन आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे कुछ इस तरीके से 2 टैब यहाँ पे बने हुए हैं। यहाँ पे आप देखो एक पासवर्ड का डिफ़ॉल्ट मुझे ऑप्शन देखने को मिला जहाँ पे हर एक एप्लीकेशन के पासवर्ड आप यहाँ पे सेव कर सकते हो और किसके कितने कितने पासवर्ड है वो सारी चीज़ यहाँ पे ये डिटेक्ट कर लेता है आपके जो गूगल अकाउंट वगैरह से। तो ये चीज़ भी यहाँ पे मुझे सही लगा और ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिलता है। बाकी यहाँ पे जो डायलर है वो आपका गूगल का ही रहने वाला है, तो कॉल रिकॉर्डिंग वाले जो चीज़ समझ रहे हो ना वो आपको यहाँ पे भी मिलेगी। बाकी इसे आप खुद से ऑफ कर सकते हो, मैंने ऑन कर रखा है, जो कि इसके सिस्टम लॉन्चर में आपको आना है जहाँ पे ये आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है जैसे कि आपको आइकन पैक का सपोर्ट है, यहाँ पे लॉन्चर होम रिलेटेड आपको मिल जाएंगे कस्टमाइजेशन। यह है ऐप ड्रॉअर जहाँ पे मैंने ये जो कैंडी वाला है बीटा वर्जन इसे सेलेक्ट कर रखा है। मैं डिफॉल्ट पे जाऊँगा तो जो लुक मैंने आपको दिखाया वो देखने को नहीं मिलेगा। ऐप सर्च बार, ओपन सर्च बार वगैरह का है, यहाँ पे ड्रॉअर लेवल वगैरह है। बाकी जेस्चर से रिलेटेड आपको ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है, रिसेंट का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है, क्या क्या रखना है क्या नहीं रखना। तो ये सारे कस्टमाइजेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो फोल्डर क्रिएटेड था वो अब यहाँ पे हमारा रिमूव हो चुका है और सारे ऐप आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाते हैं। तो ये सारे थे कस्टमाइजेशन जो कि इस ओएस के साथ हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन अब बात आती है कि भाई इस ओएस का परफॉर्मेंस कैसा निकल के आता है वो देख लेते हैं। बाकी यहाँ पे फोर्स, स्क्रीनशॉट, फ्लोटिंग विंडो, लॉक और ऐप इन्फो वगैरह के ऑप्शन आपको मिलते हैं। तो आते हैं डायरेक्ट गैलरी के ऊपर। तो यहाँ पे कंप्लीट सेटअप करने के बाद आपको जो बाय डिफॉल्ट ये वाला वॉलपेपर देखने को मिल जाता है, साथ साथ यहाँ पे सिस्टम डिफॉल्ट ये सारे एप्लीकेशन आपको देखने को मिलते हैं जो कि आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। यहाँ पे आपको HDR वगैरह L1 का सपोर्ट मिलता है बट डॉल्बी विजन का यहाँ पे देखने को नहीं मिला। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे कैमरा वगैरह चेक किया था, कैमरा हमारा वर्किंग है और ये फर्स्ट डे का AnTuTu स्कोर जो कि काफ़ी ज़्यादा वीक लगा मुझे। लेकिन जैसे 1 डे कंप्लीट होता है उसका जब मैं इसे दोबारा टेस्टिंग करता हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये इंप्रूव हो जाता है। किधर गया भाई हमारा लेटेस्ट AnTuTu स्कोर, आई थिंक मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया। तो आते हैं हम डायरेक्ट एप्लीकेशन के ऊपर। तो ये है हमारा AnTuTu स्कोर जो कि 1 डे कंप्लीट होने के बाद है, जो कि अगर हम कंपेयर करें बाकी अदर USB रोम से और साथ साथ हमारे हाइप्रो से तो ये स्लाइटली डाउन है। इसे कम से कम 22 प्लस होना चाहिए बट ये 20 के आसपास आया है, जहाँ पे 5% का बैटरी ड्रॉप है और 31 की हीटिंग। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। लेकिन यहाँ पे जो स्कोर है थोड़ा सा स्लाइटली बेटर होना चाहिए था। उसके बाद जैसे मैंने यहाँ पे Geekbench को चेक किया ये काफ़ी ज़्यादा वीक था बट 1 डे के बाद इसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है, जो कि मल्टी ठीक है ओवरऑल, लेकिन सिंगल यहाँ पे हल्का सा डाउन साइड हमें नज़र आ जाता है। उसका CPU टोटल मैंने रन किया जहाँ पे 5,40,000 मैक्स तो काफ़ी हाई गया है, लेकिन मिनिमम जो है 3,35,000 है, 69 का परसेंटेज और काफ़ी ज़्यादा थ्रोटल करता हुआ नज़र आता है, जो कि ये चीज़ मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सही नहीं लगा। उसके बाद चार्जिंग भी मैंने यहाँ पे चेक किया जो कि 17 मिनट में ये जो है चला जाता है, 38% चार्ज करता है, जो कि ओवरऑल मैं कहूँगा ठीक है बट थोड़ा सा और फास्ट होने की ज़रूरत मुझे यहाँ पे दिखाई दी है। और एक बार मैंने यहाँ पे चार्जिंग पे डाल के टेस्टिंग किया कि क्या पता पावर सप्लाई के बाद यहाँ पे बेटर रिजल्ट आए, बट ऐसा कुछ भी यहाँ पे कुछ खास इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिला क्योंकि चार्जिंग कनेक्टेड था। उसके बाद मैंने चेकिंग किया था तो कोई भी खास इंप्रूवमेंट नज़र नहीं आया। तो टोटल यही सारी चीज़ें हमें जो देखने को मिलती है और रोम मुझे ओवरऑल जो यूज किया मैंने बेसिक तरीके से तो पसंद आया है। लेकिन यहाँ पे अगर आप गेमर्स हो, गेम प्ले करते हो तो उसमें इसमें और इंप्रूवमेंट आने की ज़रूरत है, स्पेशली परफॉर्मेंस के एरिया में, क्योंकि नॉर्मल बेसिक टास्क हर एक चीज़ ये अच्छे से हैंडल करता है, सब कुछ काफ़ी सही तरीके से निकाल के देता है। बट आप ऐसे ही जैसे कि आप गेमिंग करने के लिए रोम डालते हो तो वैसे में इसका नेक्स्ट अपडेट आने की ज़रूरत है, तभी जाके आप है जो इसका बेनिफिट ले पाओगे फुल परफॉर्मेंस का। क्योंकि अभी जो इसका परफॉर्मेंस साइड है ना वो हल्का सा डाउन साइड है, उसे थोड़ा सा अप होने की ज़रूरत है। और इसका क्या है चैनल और बाकी चीज़ है तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये है अपडेट जहाँ पे QPR2 देखने को मिलता है हमारे मेंटेनर का नेम, और ये है हमारा G Apps वर्जन जिस पे आप क्लिक करके है जो डाउनलोड कर सकते हो। और उसके साथ अगर आप
ऑरेंज फॉक्स यूज करते हो तो नॉर्मल तरीके से ऑरेंज फॉक्स से इसे फ्लैश कर लो। अदरवाइज यहाँ पे दिया गया है सारा लिंक वगैरह, जैसे कि हमारा रिकवरी, INIT बूट फाइल और बाकी आपका है जो वेंडर बूट वगैरह, तो इनका यूज करते हो आप ADB साइड लोड का रिकवरी फ्लैश कर सकते हो अपने फ़ोन के अंदर। उसके बाद आप साइड लोड करके इस रोम को इंस्टॉल कर सकते हो। और मैं हाईली रिकमेंडेड यही करता हूँ ADB साइड लोड वगैरह, बट आप ऑरेंज फॉक्स यूज कर रहे हो तो ऑरेंज फॉक्स से भी फ्लैश कर सकते हो, मर्जी आपकी यहाँ पे होने वाली है। बाकी यही है जो चेंज लॉक जो कि इनिशियल अपडेट है, जहाँ पे आप देख सकते हो 3.0.5 ग्लोबल से ब्लॉक्स लिया गया है और LMC कैमरा ऐड किया गया है। तभी के टाइम पे बस एक छोटा सा चेंज लॉक वगैरह था। और रही बात इसे इंस्टॉल कैसे करना है तो वो तो मैंने थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन दे दिया। फिर भी आपको डिटेल चाहिए तो आप मेरा 2026 का प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो, जहाँ पे मैंने सारी चीज़ एक्सप्लेन कर रखा है कि किसी भी रोम को किस तरीके से हम अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं विदाउट किसी इशूज़ वगैरह के। और जो भी करते हो काफ़ी कुछ ध्यान में रख के करना, क्योंकि आज के टाइम पे बहुत से लोगों का फ़ोन डेड हो रहा है, ब्रिक हो रहा है, EDL में चला जा रहा है, तो क्योंकि वो लोग गलती करते हैं रोम फ्लैशिंग के टाइम पे। तो हर एक चीज़ ध्यान से देख के करोगे, आपको कोई भी इशू नहीं आएगा और आप इजीली फ्लैश कर पाओगे। ठीक है, सो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।